नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल सर्च ऐड बनाना बताऊंगा कि हम गूगल सर्च ऐड कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल सर्च ऐड के डैशबोर्ड पे। गूगल सर्च ऐड के डैशबोर्ड पे आने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी सर्च कैंपेन बनाना है तो कैटेगरी में जाना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। न्यू कैंपेन में आने के बाद में आपको जो सर्च ऐड बनाना है इसके लिए आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा सर्च, तो हम सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि आपको जो कैंपेन बनाना है वो रिजल्ट्स आपको क्या चाहिए, लाइक वेबसाइट पे विजिट चाहिए, आपको फ़ोन कॉल्स चाहिए या फिर ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हैं। तो हम जाते हैं वेबसाइट विजिट्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपको अपने जो वेबसाइट है उसका एड्रेस यहाँ पे देना होगा। लाइक हम एक गूगल से कोई रैंडम वेबसाइट एड्रेस उठाते हैं। मैं यहाँ एक नॉर्मली डमी वेबसाइट का यूआरएल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इसके बाद में आपको कैंपेन का जो नेम है वो रखना है, जो भी आप रखना चाहते हैं। कैंपेन नेम के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करने क्लिक करने के बाद में बिडिंग का ऑप्शन आएगा। बिडिंग के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है यहाँ पे। इसमें आपको रिकमेंडेड में ये आपको बता रहा है कि कन्वर्जन वैल्यू, अदर ऑप्टिमाइजेशन। तो मुझे जो है क्लिक चाहिए उस पर्टिकुलर यूआरएल पे जो मैंने दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे मैनुअल बिड भी सेट करना चाहते हैं कि पर क्लिक के लिए आप सीपीसी लाइक कॉस्ट पर क्लिक, अगर इसके लिए आप बिड देना चाहते हैं कि आप एक क्लिक के लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हैं या कितने रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे जो सेट किया 0.02 पैसे। आप चाहें तो इस ऑप्शन को यहाँ पे अनटिक भी कर सकते हैं, और गूगल अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जो बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा और बेस्ट अपने अकॉर्डिंग जो भी एल्गोरिथम के हिसाब से आपको वहाँ पे क्लिक्स देगा। बट मैं यहाँ सेट करता हूँ 0.02 पैसा, और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पे अगला ऑप्शन है नेटवर्क्स का। नेटवर्क्स का मतलब है कि आप कहाँ कहाँ पे अपना जो ऐड है वो दिखाना चाहते हैं। इसमें सर्च नेटवर्क है, डिस्प्ले नेटवर्क है, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद अगला ऑप्शन है लोकेशंस का। लोकेशंस में आप अपना ऐड सभी कंट्रीज और टेरिटरी में चलाना चाहते हैं, ये आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। लाइक अगर आपका जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर स्टेट या सिटी के हिसाब से अगर ऐड चलाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करूँ, मुंबई सेलेक्ट करूँ या जो भी लोकेशंस हो, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ इसमें इंडिया की लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं पूरे पैन इंडिया में लाइक जैसे ये ऐड लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है कि किन किन लैंग्वेज पे आप ये ऐड दिखाना चाहते हैं। ऑल लैंग्वेजेस पे, हिंदी या फिर इंग्लिश पे, जो भी लैंग्वेज आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हो आप उसको सेलेक्ट करिएगा। मैं भी यहाँ ऑल लैंग्वेजेस के साथ में आगे इसमें जाता हूँ। ऑडियंस सेगमेंट में आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आएंगी। बिल्कुल, देखिए अगर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैटेगरी के हिसाब से ऐड को चलाना चाहते हैं
कि सिर्फ न्यूज़ और पॉलिटिक्स से इंटरेस्टेड लोगों को ही आपका ऐड दिखाई दे या स्पोर्ट और फिटनेस से रिलेटेड लोगों को दिखाई दे, तो अब ये आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है गूगल ने ही। इसको हम स्किप करके मोर सेटिंग्स में जाते हैं। मोर सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड रोटेशन, ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, जो कि रैंडम सेलेक्ट हुआ है। हम इसे गूगल के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए छोड़ सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग ऐड के ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट जो आपको रिजल्ट्स है वो देगा। अगर आप इसे चाहते हैं कि आपके जो सेटिंग्स है, आपका जो टारगेटिंग है, उसके हिसाब से अगर आपका ऐड वर्क करे, तो आप यहाँ पे इसे डू नॉट ऑप्टिमाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। तो मैं इसे गूगल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही रहने देता हूँ, जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स आएँ। इसके बाद में इसमें ऑप्शन है ऐड शेड्यूल, जिसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ऑल डे। यहाँ पे अभी ऑल डे है। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर डे में आप सिर्फ ऐड चलाना चाहते हैं, लाइक मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, या फिर ओनली मंडे या ओनली ट्यूसडे, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप टाइमिंग्स को भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डे के साथ में अगर आप चाहते हैं कि मंडे में आपका जो ऐड है वो मॉर्निंग में 10 बजे से और 5 बजे तक ही दिखाई दे, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है स्टार्ट एंड एंड डेट। आपका जो ऐड है वो कब से स्टार्ट होगा, लाइक मैंने अभी सेम डेट ली हुई है। उसके बाद में आप यहाँ पे एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डेट में लाइक मैं सेलेक्ट करता हूँ 25, मुझे सिर्फ 25 तारीख तक ही अपना ऐड शो करना है। इसके बाद में एक अनदर सेटिंग ऑप्शन है कैंपेनिंग यूआरएल ऑप्शन। इस पे आप जाते हैं, तो अगर आप इस पे अपना कोई ट्रैकिंग यूआरएल लगाना चाहते हैं थर्ड पार्टी, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद में अगले सेटिंग में आता है ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप किसी ब्रांड में कुछ अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है योर एड विल ओनली शो ऑन सर्चेस दैट मैच योर कीवर्ड्स। मतलब आपका जो ऐड दिखाई देगा, आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए होंगे या जो कीवर्ड अभी हम आगे इसमें अपडेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ऐड शो करेगा, जो लोग उन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे। इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का अगर कुछ भी अगर रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये जो आपका सर्च वॉल्यूम है उसमें एक लिमिट लग जाती है, उसमें कुछ ब्रांड्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि किसी ब्रांड के ऊपर अगर आपका ऐड ना दिखाई दे, तो आप उन ब्रांड्स को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पढ़ना चाहते हैं, तो लर्न मोर अबाउट ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस, आप यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आ गई। ब्रांड रिस्ट्रिक्शन सेटिंग कैन बी अप्लाई टू सर्च एंड परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, रेस्ट्रिक्शंस किस किस तरह के होंगे, बाकी क्या क्या चीज़ें इसमें सेटिंग्स में इम्प्लीमेंट होंगी और इससे क्या इम्पैक्ट होगा। इसके बाद में मैं अब जाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन में। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही वेबसाइट अपना जो डाला था उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया कि मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स की एक लिस्ट दिखाई दी। इसने क्या किया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दे दिए। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसमें कीवर्ड्स एक एक अपने चेक कर लीजिएगा कि जो रिलेटेड हैं आपके, सिर्फ आप उनको आपको रखना है, बाकी रेस्ट ऑफ द कीवर्ड्स को आपको यहाँ से हटा देना है। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है आप उससे रिलेटेड भी यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए लाइक सपोज मैं बात करता हूँ कि मेरा टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स में चेंजेस हुए हैं।
लाइक वीकली क्लिक्स कितने आएंगे, एवरेज सीपीसी 0 दिखा रहा है, वीकली कॉस्ट भी 0 दिखा रहा है। और जैसे ही मैंने इसको टेक्नोलॉजी को हटाया उसके बाद में यहाँ पे अभी नंबर्स के चेंजेस नहीं हुए हैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे कैटेगरी प्रोडक्ट सर्विसेज आप चूज करते हैं तो यहाँ पे नंबर्स में चेंजेस आते हैं। अभी मैंने वेबसाइट से भी टेस्टिंग डाल रखी है तो मे भी शायद ये इस वजह से हो सकता है। इसके अलावा लाइक मैं एक अनदर कोई कैटेगरी लेता हूँ, लाइक शॉपिंग। जैसे ही मैंने शॉपिंग की कैटेगरी ली तब भी नंबर चेंजेस सेम है। तो आप इसमें यहाँ पे जैसे जब आप अपना ओरिजिनल आप वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, बिजनेस वेबसाइट एड्रेस डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या आने वाला है और जो आपको कितने क्लिक्स आएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद में मैं इन्हीं कीवर्ड्स के साथ में अभी जो कीवर्ड मुझे सजेस्ट किए मैं उनके साथ में आगे प्रोसीड करूँगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन, एड्स। एड्स के अंदर में आपका जो एड है वो किस तरह का दिखने वाला है ये आपको दिखाई देगा। तो मेरा यूआरएल मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। अब इसके नीचे आता है हेडलाइंस। हेडलाइंस में इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं। आप देखेंगे आपकी यहाँ पे ऑनलाइन बाय डिफ़ॉल्ट इसने रैंडम कुछ हेडिंग्स यहाँ पे अपडेट कर दिए आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग है। ये जो कीवर्ड्स आपने ऊपर देखे होंगे उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे नीचे आपके रैंडम हेडलाइंस बना दिए। यहाँ पे आप लगभग 15 हेडलाइंस आप ऐड ऑन कर सकते हैं एक ऐड के अंदर में, जो कि मल्टीपल ऐड फॉर्मेट्स में अलग अलग एड्स में शो होगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इन हेडलाइन के अकॉर्डिंग अभी जो ऐड दिख रहा है वो इस तरीके का दिख रहा है। रिव्यू में मैं आगे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ अनदर हेडलाइन आ रही है। ये अलग अलग तरह के आपके ऐड यहाँ पे क्रिएट हो गए जो कि आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग है, जो आपके हेडलाइंस में अपडेट हुए। यहाँ पे आप मैनुअली भी इनको चेंज कर सकते हैं। अगर आप हेडलाइंस को मैनुअली चेंज कर सकते हैं कि बाय लेटेस्ट कलेक्शन, आप हेडलाइंस में अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेडलाइंस लिख सकते हैं। गेट ह्यूज डिस्काउंट। इसी तरह से आप सारे हेडलाइंस को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जितने भी हेडलाइंस आपको रिक्वायर्ड है आप उतने हेडलाइंस में अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेडलाइन लिख सकते हैं। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे आप यहाँ पे कुछ रैंडम डिस्क्रिप्शन अपडेट हो गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें जो डिस्क्रिप्शन में आप है यहाँ पे इस तरह से डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद में आपको यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन आएंगे, साइट लिंक्स। लाइक आप कुछ साइट लिंक्स अपने यहाँ पे देना चाहते हैं अगर, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। साइट लिंक्स होते क्या हैं, आप देख रहे होंगे जैसा ये ऐड यहाँ शो कर रहा है, ये हेडिंग है आपका, ऊपर यूआरएल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा है और यहाँ पे कुछ 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइट लिंक बनाता हूँ। साइट लिंक होता है कि आप एक मतलब एक लिंक अलग से इंटरनल लिंक्स कुछ क्रिएट कर रहे हैं और उसका यूआरएल दे रहे हैं। लाइक मैंने अपने वेबसाइट का अबाउट अस बना दिया यहाँ पे। अबाउट अस के बाद में मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ रैंडम कॉपी कर दिया। फाइनल यूआरएल मैंने जो दे दिया, मैं यहाँ पे नॉर्मली एक डमी यूआरएल डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप अपने वेबसाइट के लाइक कैटेगरी या फिर जो भी सेक्शंस के अगर कोई यहाँ पे आप साइट लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और उसका फाइनल यूआरएल भी लिख सकते हैं। दोनों डिस्क्रिप्शंस में आप कंटेंट को लिख सकते हैं और ये आप अपने कीवर्ड्स के हिसाब से भी करेंगे। और फाइनल यूआरएल के बाद में मैंने यहाँ एक डमी यूआरएल बना दिया और उसके बाद में इसको मैं क्रिएट करूँगा। आप यहाँ पे 4 साइट लिंक एक सर्च एड में क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 साइट लिंक बॉक्सेस आ रहे हैं। जब आप इसको क्रिएट करेंगे, मैं एक को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपना दूसरा डिस्क्रिप्शन भी लिखें।
तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ एक दूसरा डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, उसके बाद में देखिए यहाँ पे आ गया कि यू विल नीड एटलीस्ट 2 साइट लिंक फॉर देम टू अपीयर इन योर एड्स। ओके, मतलब मुझे यहाँ पे एक साइट लिंक और क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 2 साइट लिंक क्रिएट करने पड़ेंगे। मैंने अभी इसको सेव कर दिया है। जैसे आप देखेंगे मैंने वहाँ साइट लिंक क्रिएट किया, ये यहाँ पे अबाउट अस दिखने लगा। अब ये कैसा दिखेगा एज इट इज़, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसके बाद में एक साइट लिंक को मैं और क्रिएट करता हूँ, बिकॉज गूगल ने रिकमेंड किया कि आप यहाँ पे एक साइट लिंक्स और क्रिएट करें। इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाऊँगा, मैं एक साइट लिंक और क्रिएट करूँगा ऑफर्स के नाम से। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी मैं लिख दूँगा, फाइनल यूआरएल जैसे मैंने पिछली बार किया था। मैं एक डमी डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप उसी सेम जो भी जिस नाम से आप बना रहे हैं उसके लिए आप अपने वेबसाइट पे जहाँ भी आप लैंड कराना चाहते हैं यूज़र को, जिस भी पेज पे ले जाना चाहते हैं उसका यूआरएल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रैंडम अभी ये चूज कर लिया है। उसके बाद में मैं इसको क्रिएट करूँगा, तो साइट लिंक क्रिएट हो गया और फिर मैं इसे सेव कर दूंगा यहाँ से। देखिए अभी आपको यहाँ पे जो बॉक्सेस दिख रहे थे वो कुछ इस तरीके से ऐड में दिखाई देंगे आपके साइट लिंक। आप 4 साइट लिंक क्रिएट कर सकते हैं एक ऐड के लिए। इसमें आपके ऊपर हेडिंग आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फिर आपके साइट लिंक्स आ रहे हैं, ऑफर्स, अबाउट अस। इसी तरीके से और भी आप साइट लिंक क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके सर्च ऐड में दिखाई देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, कॉल आउट। जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग कॉल आउट क्रिएट कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं जैसे मैंने कॉल आउट को क्रिएट किया, ये आपके डिस्क्रिप्शन के बाद में यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। मैंने 2 यहाँ पे क्रिएट किए ऑफर्स, दिवाली ऑफर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कॉल आउट आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जो यूजर को दिखाई देंगे। आप यहाँ पे बहुत सारे कॉल आउट ऐड ऑन कर सकते हैं, 5, 10, 15 जितने भी ऐड ऑन करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ एडवांस सेटिंग आ गई। एडवांस सेटिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे हैं स्टार्ट डेट एंड डेट। उसके बाद में यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपके जो कॉल आउट हैं वो किस डेट से किस डेट तक दिखें, ये भी आप सेट कर सकते हैं। टाइमिंग्स, डेज, सभी चीज़ों को यहाँ सेट कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर दीजिए। मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया डिफ़ॉल्ट में और ये आपके एसेट्स में जाके ऐड ऑन हो गए। अभी मैं इनको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद हम एक बार फिर से ऐड के प्रीव्यू में जाते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हमने कॉल आउट यहाँ पे ऐड ऑन किए, ऑफर्स और दिवाली ऑफर दोनों ही आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसके लास्ट में यहाँ पे ऐड हो गए। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है मोर एसेट्स का। मोर एसेट्स में आप प्रमोशनल रिलेटेड चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई प्रमोशन अगर आपकी वेबसाइट पे चल रहा है या कुछ भी चल रहा है तो आप यहाँ पे प्रमोशन ऐड कर सकते हैं। लाइक दिवाली का अगर है तो आप दिवाली का यहाँ पे कोई प्रमोशन ऐड ऑन कर सकते हैं। दिवाली सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अभी मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ विंटर सेल। लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आपको। करेंसी जो भी है आपकी, सपोज अगर INR है तो INR आपको सेलेक्ट कर लेना है। USD है तो USD, जो भी करेंसी है आपकी वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे।
आप जिस भी कंट्री में ऐड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मॉनेटरी डिस्काउंट क्या है। अगर परसेंटेज डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक 30%। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखे होंगे आपको कि क्या जो आपने प्रमोशंस ऐड ऑन किए वो आपके ऐड में यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे शो कर रहे हैं विंटर सेल 30% ऑफ, जो कि हाईलाइट होगा यूज़र को। जब आपका ऐड दिखेगा तो यहाँ पे उसे दिखाई पड़ेगा कि आपका कोई ऑफर चल रहा है। उसके बाद में आइटम, अगर आप पर्टिकुलर कोई आइटम है उस पर, अगर लाइक शूज़, आपका शूज़ पे कोई डिस्काउंट चल रहा है तो आप शूज़ मेंशन कर सकते हैं। तो आ गया विंटर से 30% ऑफ ऑन शूज़। उसके बाद में अगर आप उसका पर्टिकुलर यूआरएल देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक डमी यूआरएल डालता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ शूज़। जैसे ही मैंने ऐड कर दिया तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिकेबल हो जाएगा। जब कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकता है। प्रमोशन डिटेल्स में यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कितने अमाउंट के ऑर्डर से ऊपर आपका डिस्काउंट काम करेगा, या फिर आप चूज़ कर सकते हैं प्रोमो कोड। अगर कोई प्रोमो कोड है तो वो आप यहाँ दे सकते हैं लाइक दिवाली 30। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोमो कोड ऐड ऑन कर दिया इसके ऊपर। और अगर आप इसमें चाहते हैं कि आप नॉर्मल इसको एज इट इज़ रहने देते हैं तो ये नॉर्मली 30% सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा, आपके सभी प्रोडक्ट्स पे। और अगर आप करते हैं ऑन ऑर्डर अबव तो यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना होगा कि कितने अमाउंट के ऊपर आपका जो डिस्काउंट है वो वर्क करेगा। लाइक मैंने सेलेक्ट कर दिया 500 रुपीज़। तो 500 से ऊपर के जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसमें 30% आपका डिस्काउंट एड ऑन हो जाएगा जब कोई यूज़र उसे परचेज करेगा। यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट है सिमिलर, कि आप स्टार्ट डेट अगर कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपका जो ऐड है उस पर जो प्रमोशन लगी हुई है वो एडिशनल प्रमोशन आपकी काम करेगी। सपोज आपने पर्टिकुलर डे में आपने ऐड ऑन लग किया कि 24 से 25 के बीच में आपकी जो प्रमोशन है वो आपके ऐड में दिखाई देगी। उसके बाद में फिर वो यहाँ से हट जाएगी। रेस्ट आपका जो ऐड है वो चलता रहेगा। ऐड जो आपका ड्यूरेशन है वो डेट आपकी अलग है और जो आपकी प्रमोशन की डेट है वो अलग है। सपोज आपने 10 दिन का ऐड चलाया और उसमें से आपने 24 से 25 की डेट में आपने सिर्फ प्रमोशन दे रखा है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। यूआरएल ऑप्शन, लाइक अगर थर्ड पार्टी कोई ट्रैकिंग आप लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एसेट शेड्यूलिंग। ये सेम चीज़ है कि आपके जो एसेट्स हैं, जितने भी आपने एसेट्स अभी इसमें लगाए वो एसेट्स लाइक आपका जो प्रमोशन है और आपका साइट लिंक है और जिस तरीके के भी एसेट्स हैं आपके उसमें ऐड में, वो सभी किस डेट से किस डेट तक या किस दिन पर्टिकुलर डे में आपके दिखाई दें, किस टाइम से किस टाइम तक दिखाई दें, वो सभी चीज़ आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ से स्लैश को हटा दिया लास्ट से। ये मैंने डमी यूआरएल लिया है, मे भी शायद इस वजह से वो सेव नहीं हो रहा है। तो आप जब अपने बिजनेस एड्रेस को यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस को ऐड ऑन करेंगे पर्टिकुलर लिंक को तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, बट आप आसानी से इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। एक प्रमोशन यहाँ पे आप लगा सकते हैं, प्राइसेस भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। प्राइस का ऑप्शन भी सिमिलर है जिस तरीके से पिछले उसमें बताया था मैंने कि अपना इंग्लिश है, ब्रांड्स आप लाइक लोकेशन या उसके हिसाब से आप प्राइसेस कोई भी यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। एक दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ लोकेशन सेलेक्ट किया, INR मैंने सेलेक्ट किया, किसके लिए क्वालिफाई होगा, फ्रॉम 500, पर्टिकुलर कोई कितने यूनिट खरीदेगा पर डे, मैंने पर डे सेलेक्ट किया। इसके बाद में इसका आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, फाइनल यूआरएल दे सकते हैं।
अब देख पा रहे होंगे कि ऐड में यहाँ पे क्या चेंजेस दिखा है कि यहाँ पे इसने एक प्राइसिंग का आपका जो आप जो प्राइसिंग का स्लैब यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 500 रुपये से ऊपर में आपका एक यहाँ पे एक ऑफर टाइप का क्रिएट हो गया। फाइनल यूआरएल दे दीजिए आप। फाइनल यूआरएल के बाद में अगर मोबाइल का आपका कोई अलग यूआरएल है तो वो भी आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं मोबाइल वेबसाइट पे। इसी तरीके से प्राइस एसेट आप मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। प्राइसिंग के बाद आता है आपका कॉल का। कॉल के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐड में पर्टिकुलर किसी नंबर पे आपको कॉल रिसीव हो तो ऐड में आप अपने नंबर को ऐड ऑन कर सकते हैं एडिशनली। इसमें सिंपली आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है पहले तो, उसके बाद में आप अपने नंबर को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे ऐड करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे कि ऐड में जो दिखाई देगा आपका जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कॉल 1234 जो भी मैंने अपडेट किया वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो नंबर उसके स्क्रीन में जाएगा डायलिंग में और उसके बाद वो डायरेक्टली आपको कॉल कर सकता है। अगर आप इसमें सर्च ऐड में कॉल कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉल आप इसमें एडिशनली करा सकते हैं। बाकी जो ऐड है एज इट इज आपका बना रहेगा। इसके बाद में फिर इसमें एक आता है लीड फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कैंपेन में आप डेटा फिल कराना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि कोई कस्टमर आए और वो जब क्लिक करे तो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करे, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म की इंफॉर्मेशन फिर आपको रिसीव हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्रिएट योर लीड फॉर्म करना होगा। आपको हेडिंग देनी होगी, लाइक आपने कोई ऑफर्स के लिए करना है, अपना बिजनेस नेम डाल दिया। डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट हो गया। इसमें किन किन टैब्स को आप रखना चाहते हैं, क्या क्या डिटेल्स फिल कराना चाहते हैं, लाइक उसका नेम में आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कराना चाहते हैं या फुल नेम कराना चाहते हैं, उसका सिटी क्या है, उसके बाद में ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, कंट्री है, स्टेट है, जिप और पोस्टल कोड है। जो भी आप डिटेल्स कस्टमर से फिल कराना चाहते हैं या जो यूज़र है उससे फिल कराना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें एड ऑन कुछ ऑप्शन और भी हैं, लाइक कंपनी नेम, वर्क ईमेल, जॉब टाइटल, वर्क फ़ोन नंबर। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं आप यूज़र से फिल कराना, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आपको देना होगा। इसमें अगर आप इस यूआरएल को नहीं देते हैं तो ये आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो क्रिएट नहीं होगा। प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल में आपको अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है एक बैकग्राउंड इमेज। अगर आप इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म के बैकग्राउंड में एक इमेज लाइक चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड इमेज भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सबमिशन के बाद में मैसेज क्या जाना है, अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोई मैसेज देना तो वो मैसेज की हेडलाइन यहाँ लिख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और कॉल टू एक्शन। लाइक आप अगर चाहते हैं कि सबमिट कराने के बाद में यूज़र को अगर आप कहीं विजिट कराना चाहते हैं तो आप विजिट कराने के लिए यहाँ पे उसका यूआरएल दे देंगे पर्टिकुलर अपने वेबसाइट का। अगर आप चाहते हैं कि कोई डाउनलोड कराना चाहते हैं आप अपने ऐप का यूआरएल दे सकते हैं। अगर आप लर्न मोर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं या पर्टिकुलर किसी पेज का जहाँ पे आप लैंड कराना चाहते हैं, या कोई शॉपिंग वेबसाइट है तो जो भी शॉपिंग का पेज है जहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं यूज़र को वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेम शॉप नाउ, लाइक अपने अगर आपका बिजनेस वेबसाइट है ई कॉमर्स तो आप वहाँ पे जो भी परचेस आप शॉपिंग वेबसाइट है तो शॉप नाउ में आप वहाँ पे ले जा सकते हैं जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शॉप कराना चाहते हैं उसका यूआरएल डाल सकते हैं यहाँ पे, प्लस अपने वेबसाइट की कैटेगरी का ऑप्शन भी डाल सकते हैं जिस भी कैटेगरी पे ले जाना चाहते हैं। इसी तरीके से
सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव पे क्रिएट करना है। सेव पे क्रिएट करने के बाद आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो यहाँ पे ऐड में आपका ऐड ऑन हो जाएगा। इसके बाद में एक ऑप्शन है ऐप्स का। ऐप्स के ऑप्शन में आप जाने के बाद में आपका अगर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया इंस्टॉल ऐप। अगर आप किसी ऐप को इंस्टॉल कराना चाहते हैं, अगर आपका ऐप है और आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं, आप iOS ऐप है या फिर एंड्रॉयड ऐप है, तो आप यहाँ पे उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से यूज़र को सर्च ऐड में दिखाई देगा। इसके बाद में सारी डिटेल्स को आप फिल करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के बाद में आपसे सेव पे क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। मैं इसे अभी क्लोज करता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल करने में या कोई आपको डाउट रहता है कि अगर आप कहीं पे स्टक होते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐड में चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है, तो आप मुझे कमेंट में या फिर ईमेल में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं सारे इश्यूज़ को, तो मैं इसमें आपको हेल्प कर दूँगा। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आप यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऐड किस तरीके का दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ। अब आता है बजट का ऑप्शन। बजट, क्या बजट रखना चाहते हैं आप इसके लिए? तो बजट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज मैं रखता हूँ, आपका जो भी बजट है आप उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं 1000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे बजट रखा। बजट रखने के बाद में आप यहाँ पे जो भी आपका बजट है आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और ये आपका डेली बजट होगा। जो भी आपका डेली बजट है आप यहाँ रखना चाहते हैं। सपोज अगर 1000 रुपये नहीं, आप पर डे का सपोज 300 रुपीज़ रखना चाहते हैं तो आप 300 यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। अब और यहाँ पे मुझे गूगल की तरफ से देखिए एक रिकमेंडेशन आया कि कॉमनली जो यूज़ होता है इंडिया में बजट, जिस तरीके से मेरा कैंपेन है, जो कैटेगरी है, बाकी सब चीज़ें जो मैंने कैंपेन में सेटिंग की है, लाइक जो भी ऑप्टिमाइजेशंस किए हैं, जो मैंने जिस हिसाब से टारगेटिंग की है ऐड की यूज़र्स के अकॉर्डिंग, वहाँ पे एटलीस्ट 500 रुपीज़ आपको बजट रखना चाहिए ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ। मैंने यहाँ 500 रुपये रख दिया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब ये एरर्स को चेक कर रहा है कि अगर कोई एरर है आपके ऐड में तो ये उसे क्रॉस चेक कर रहा है। बिल्कुल, मेरा कैंपेन जो है वो अब रेडी हो चुका है पब्लिश होने के लिए। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली सेटअप कर दी और आप देख पा रहे होंगे सब चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। कैंपेन नेम, कैंपेन टाइप, बिडिंग, मैक्सिमाइज क्लिप्स, लाइक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक चाहिए मेरे बजट पे, नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस। इसके बाद आपका नीचे आ गया कीवर्ड्स कितने, आपने कीवर्ड्स वहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और देन बजट। इसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है और आपका जो कैंपेन है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा। नॉर्मली विद इन 24 आवर्स में आपका जो कैंपेन है वो लाइव हो जाएगा और आपके बिजनेस का जो ऐड है वो आपके यूजर्स को दिखने लगेगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट इसी तरीके के अन्य वीडियोस को भी मैं आगे आप लोगों के लिए लाता रहूँ। मोटिवेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी इसी तरीके के अच्छे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो दैट आपको अगले वीडियो पे आपको अपडेट मिल सके।